योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, क्या आप दिन भर की भागदौड़, तनाव और थकावट से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं एक ऐसा साधन जो न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाए बल्कि आपके मन को भी शांत रखे? तो आइए बात करते हैं योग की। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो आज के मनुष्यों के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। वैसे तो हर एक इंसान को योग करना चाहिए, लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है पुरुषों के लिए योग पर। आज के कई पुरुष जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हैं। नौकरी, परिवार, सामाजिक जीवन, ऐसे में अक्सर वो खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। यही वजह है कि मानसिक तनाव, कमर दर्द, हाई बीपी, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जाने कि कैसे योग पुरुषों के लिए लाभकारी होता है। जानकारी दे रही हैं योग गुरु करुणा सिंह। नमस्कार, योग संगम कार्यक्रम में मैं योग गुरु करुणा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है पुरुषों के लिए योग क्यों अनिवार्य है। मैं इस पर चर्चा करते हुए कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। पुरुषों के लिए योग कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें तनाव का कम होना, हृदय रोग का खतरा कम होना और सेक्सुअल लाइफ में सुधार करता है। योग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य में सुधार प्रदान करने में सहायता करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग तो सबके लिए होता है, इसमें पुरुषों के लिए क्या खास बात है। तो दोस्तों, हम सब ने देखा होगा, पुरुष अपने लिए सबसे आखिरी नंबर पर अपना समय रखते हैं। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, भागदौड़ वाली जिंदगी और बीच में खुद का ख्याल रखना गायब हो जाता है। कई मेल तो अपनी सेल्फ केयर के लिए वो अपनी कोई टॉपिक ही नहीं रखते। जब कोई तकलीफ होती है तब भी वो यही कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। और इसी सोच को बदलने के लिए योग एक जरिया बन सकता है पुरुषों के लिए। अब आप बात कर रहे होंगे कि आज के दौर की जो सच्चाई है वो ये है कि लोग सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ना, दिन भर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना, स्ट्रेस, नींद की कमी, बाहर का खाना और फिर बोलना यार मैं तो थक गया हूँ। कमर में दर्द, इरिटेशन, इंडाइजेशन, बेचैनी, सिर में तनाव, ये सब एक नॉर्मल सा लगने लगा है। लेकिन भाइयों, ये नॉर्मल नहीं है, ये शरीर का एक अलार्म है। अब बदलाव लाने की आवश्यकता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि पुरुषों के लिए कभी भी अपने लिए समय नहीं निकलता। तो इसी बदलाव की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? योग से होती है। तो दोस्तों, आपको विचार आ रहा होगा, आखिर योग क्या देता है? योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सिस्टम है शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को बैलेंस करने का। अगर आप 20 से 30 मिनट रेगुलर योग करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है वो ये है कि आपकी नींद सुधरती है, आपका डाइजेशन सुधरता है, कमर और गर्दन दर्द की समस्या कम होती है, और सबसे ज़रूरी बात, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है। इतना ही नहीं, जब आप योग करते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस आता है, फोकस इम्प्रूव होता है और सोच की जो आपकी सोच है उसमें क्लैरिटी आती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुरुषों के लिए कुछ असरदार आसन की, जैसे कि ताड़ासन। ताड़ासन में आप सीधे खड़े होकर अपने पूरे शरीर को आप स्ट्रेच करते हैं। इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है, किससे आपका पॉस्चर ठीक होता है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता में भी
आप सुधार देख सकते हैं ताड़ासन के माध्यम से। दूसरा आसन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी, भुजंगासन। भुजंगासन जिसमें कि आप पेट के बल लेटते हुए अपनी ध्यान को, अपनी ब्रेथ को अपनी स्पाइन पर ले जाते हैं और पूरे अपर पोर्शन को आप ऊपर की ओर खींचते हैं। जब आपकी स्पाइन, इसको कोबरा पोज भी कहते हैं, जब आपकी स्पाइन हेल्दी होती है तो आपकी एक तो एजिंग आपका जो है वो कंट्रोल होता है और आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आता है और आपकी थकान कम होती है। मैं एक और आसन के बारे में आपको बताना चाहूँगी, उसका नाम है वृक्षासन। इसमें सबसे पहले बात है कि इसकी विशेषता यह है कि यह आपकी अलाइनमेंट को ठीक करता है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। वैसे ये आसन बच्चों के लिए भी बहुत अनिवार्य है। अगर आप बच्चे भी अगर वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। और हाँ, मैं और एक आसन के बारे में आपको और बताना चाहूँगी, वो है सूर्य नमस्कार। जब आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो यह आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखता है। आपको पूरे दिन थकान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा अगर आप 5 से 7 मिनट भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। अब मैं आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती हूँ, जिनको प्राणायाम कहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये। जब आप इसका रूटीन से जब आप इसका अभ्यास करते हो तो आपकी ये टेंशन को कम करता है और माइंड को शांत रखता है। अब कई लोग कहते हैं भाई मैं तो जिम जाता हूँ, मुझे योग की क्या ज़रूरत है। आजकल जिम का ट्रेंड है, लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कहूँगी कि मैं जिम के विरोध में नहीं आप लोगों से बात साझा कर रही हूँ, लेकिन दोनों के बारे में मैं आपको एक डिफरेंसेस बता दूँ कि जिम जो है वो आपकी मसल्स को बनाता है, योग आपके कैरेक्टर को बनाता है। जिम आपको बाहर से स्ट्रांग करता है, योग आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जिम में एक कंपटीशन होती है कि इतना आज वेट उठाना है, उतना वेट उठाना है, लेकिन योग में कोई कंपटीशन नहीं होता, इसमें कनेक्शन होती है। कनेक्शन कहाँ होती है? आपको अपने अंदर से कनेक्शन होती है। आपकी बॉडी आपके माइंड को कनेक्ट करती है। सबसे बड़ा आप इससे फ़ायदा ये देख सकते हैं, योग करने का और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि ये ज़िंदगी भर साथ रह सकता है, जिसमें आपको किसी भी मशीन की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें कोई मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ खुद से एक कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। आपका एनर्जी लेवल तो बूस्ट होता ही है, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं। तो जब आप योग करते हैं, योग आपको इतना पॉजिटिव बनाता है कि आपको अंदर से बिल्कुल आपके अंदर का तनाव खत्म करके आपको आपके मन को शांति प्रदान करता है। इसका इम्पैक्ट न सिर्फ आपकी ऑफिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि इसका इम्पैक्ट आपके घर पे भी, घर के माहौल पर भी, आपके रिश्ते, आपके रिलेशन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। अब आप सोचिए, हर पुरुष अपने लिए 20 से 30 मिनट का अगर वो रोज़ समय निकाल दे तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। योग हमें फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। तो चलिए एक वादा करते हैं, खुद के लिए समय निकालें, आज से योग शुरू करें, बेहतर विजन रखिए अपने लिए, अपने समाज के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। तो साथियों, योग कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। खासकर आज के समय में ये न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके भीतर आत्मबल, धैर्य और संतुलन भी लाता है। तो आइए आज एक वादा करें, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, अपनी सेहत के लिए निकालेंगे और मन के लिए भी, क्योंकि जब आप खुद के साथ जुड़ेंगे तभी दुनिया से बेहतर जुड़ पाएंगे। योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना